नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक अर्थ 12। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 6 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज का श्लोक अर्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, कहते हैं, और जो भी सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझ में ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। ये बहुत बड़ी बात यहां हमें समझनी है कि जो अंतर है सत्व का, रज का, तम का, सत्व से संबंधित देवताओं का, रज से संबंधित देवताओं का, तम से संबंधित देवताओं का। जैसे हम सत्व से भगवान विष्णु को जोड़ते हैं, रज से हम ब्रह्मा जी को जोड़ते हैं, तम से हम शंकर जी को जोड़ते हैं। कहते हैं कि तीनों ही अलग अलग प्रकार के गुण होने के बाद भी वो सब मुझ में ही हैं, लेकिन कोई सत्व को मुझ में समझ ले, माने सत्व को जान लिया तो मुझे जान लिया, ऐसा यदि समझ रहा है तो वो गलत है। बात समझ में आ रही है? परमात्मा ने सब कुछ बनाया है, वो वस्तु के जरिए परमात्मा को जाना जा सकता है, लेकिन मन में यह विचार आ गया मात्र वही वस्तु परमात्मा है, तो यहां समस्या आ जाएगी। सत्व रज तम, इस सृष्टि में जो भी कुछ है सब परमात्मा ही है, लेकिन उससे उपजे चाहे विचार हो चाहे देवता हो, हमें केवल उनको जानना है और हमें किसी से कोई सरोकार नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं सत्व का मतलब क्या? सत्व का मतलब हम सेवा रूप में सामान्यता कोई कर्म करते हैं और उसमें हमारी इच्छा पूर्ति या दूसरे को कष्ट देने की भावना नहीं होती है, सत्व विचार। रज की बात जब करते हैं तो उसमें हमारी इच्छा पूर्ति शामिल है, लेकिन उसमें हम दूसरे को परेशानी ना हो ऐसा प्रयास करते हैं, रज। तमस में हम मेरी इच्छाओं की पूर्ति किसी भी कीमत पर हो जाए, उसके लिए चाहे सामने वाले को दंड देना पड़े और चाहे सामने वाले को मृत्यु ऐसा भी करना पड़े, मैं तो वो जो तमस वाला विचार है, जीत किसी भी कीमत पर चाहिए। ये बात समझनी है ध्यान से। तीनों विचारों में अंतर निश्चित रूप से है, और यह अंतर जब तक हम परमात्मा या मुक्ति के नजदीक नहीं गए हैं तब तक हमें बहुत ज्यादा दिखाई भी देता है कि सत्व बहुत अच्छा है, रज कम है और तमस सबसे कमजोर है। लेकिन जब हम सब कुछ परमात्मामय हो जाता है, फिर यह विभेद समाप्त हो जाता है, और ये जो लिखा है केवल उसके जरिए यदि तू मुझे मान रहा है, माने विष्णु ब्रह्म हैं, लेकिन विष्णु ही ब्रह्म नहीं, अकेले हैं ऐसा नहीं है। विष्णु के अलावा फिर तो कण कण में निराकार साकार सब कुछ वही हो जाता है। तो कई बार ये बहुत बड़ा वो हो जाता है कि भाई परमात्मा कहां है? कहता परमात्मा तो केवल मंदिर में है। नहीं, परमात्मा मंदिर के अलावा, मंदिर में तो है ही, मंदिर के अलावा वो कण कण में अखिल जगत ब्रह्मांड में व्याप्त है। ठीक हो गया? तो ये बात समझनी, एज इट इज भगवान सत्व है, वो सत्व रज तम से भी परे है। जब हम परमात्मा की बात करते हैं
वो शब्द क्या है, वो मैं लौकिक शब्द कोई ऐसा है ही नहीं जिससे भगवान को डिफाइन किया जा सके। कहता भगवान क्या सत्व है, क्या भगवान रज है, क्या भगवान तम है। आतताइयों को दंड देने के लिए हम तमस को भी स्वीकार कर लेते हैं। अब सामने वाला आतताई, उसने बहुत लोगों की हत्या कर दी, अधर्म का उसने परचम लहरा दिया। अब उसका समूल नाश करने के लिए अगर मुझे आतताई बनना पड़े तो मुझे तमस होने में भी कोई बुराई नहीं है। उस समय मेरे अंदर वो परमात्मा का जो विचार है वो अंदर आ जाता है। लेकिन मैं अपने के लिए, अपने अहम को शांत करने के लिए, मैं मेरेपन को शांत करने के लिए जब तामसिक विचारधारा ले आता हूं तो मेरा जीवन तो खराब करेगा ही करेगा, संसार में भी प्रलय जैसा ले आएगा। फिर भगवान उसको दंड देगा, प्रकृति उसको दंड देगी। तो ये बात समझनी है, सत्व रज तम हर जगह परमात्मा व्याप्त है। ठीक हो गया, वो हर जगह व्याप्त है। लेकिन केवल सत्व से आप उसको समझ लें, रज से समझ लें, क्या तम ही परमात्मा है, ऐसा नहीं। वो उससे परे है। जो परमात्मा है वो सत्व रज तम से परे है। नहीं तो क्या होगा, वो उसी को सत्य मानकर जीने लग जाएगा। हमने जब शुरुआत की जीवन जीने की, तो हमने भगवान का एक मंदिर बनाया, वहां बैठकर हम संध्या उपासना करने लगे, भगवान की हमने मूर्ति, उनका विग्रह तैयार किया, सजाना संवारना। लेकिन जब हमें हर जगह ब्रह्म दिखाई देने लग गया, अब हर जगह हमें ब्रह्म ही दिखाई देता है, उससे ऊपर चला गया वो वानप्रस्थी सन्यास में चला गया, उसको हर जगह वही दिखता है। ये अंतर अपने को समझना है कि जब हम मुक्ति के लिए तैयार हो जाते हैं तो सत्व रज तम को भी एक दिन त्यागना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा और सरल करके समझे। यदि सात्विक, राजसिक और तामसिक मेरे से उत्पन्न होते हैं, ठीक हो गया, उन भावों में मुझे व्यक्ति खोज सकता है, परंतु मैं मूल रूप से और तत्व रूप से ही विद्यमान हूं उनमें। अगर कोई मुझे सात्विक, राजसिक या तामसिक तक ही सीमित रखता है तो मैं उसे सीधा प्राप्त नहीं हो पाता है कि भगवान तो सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, इससे परे है वो। यह हमें समझना होगा। लेकिन मानक प्रक्रियाओं का माने धर्म जो हमारा है, कोड ऑफ कंडक्ट, जो किस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति करनी है, जब तक धर्म धारण करते हैं तब तक ये सत्व भी रहता है, रज भी रहता है, तमस भी रहता है। और जब हम मुक्ति के नजदीक आ जाते हैं, धर्म का त्याग करके मुक्ति में विलीन हो जाते हैं, फिर हमारे लिए रज तम सत्व समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार किसी वस्तु के अलग अलग चित्र वस्तु का बोध तो करा सकते हैं, अलग अलग एंगल से हमने किसी वस्तु के चित्र लिए, बोध तो करा रहा है वो, परंतु वास्तविक वस्तु तो एक ही है। इसी प्रकार सात्विक, राजसिक और तामसिक किसी एंगल से लिया है, उसी एंगल से लिया, वो एक ही है। में सूक्ष्म परमात्मा का बोध तो हो सकता है, परंतु परमात्मा तो एक स्वरूप ही है। मेरी प्राप्ति चाहने वाले साधक की दृष्टि सत्व, रज, तम इन भावों की तरफ ना जा सके। माने उसको केवल ऐसा नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा केवल सत्व, रज, तम ही है, इसके अलावा भी जो है वो परमात्मा ही है। ठीक हो गया। अंत तो गत्वा मेरी तरफ ही दृष्टि जानी चाहिए। केवल अगर वो सत्व, रज, तम में ही उलझ के रह गया तो वास्तविकता को नहीं वो समझ पाएगा। अगर वह उन भावों में ही उलझा रह जाएगा तो कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। कितनी बड़ी बात है। तो हमें एक दिन सत्वरज तम को भी त्यागना पड़ेगा। संसार में अच्छा, बुरा, शुद्ध, अशुद्ध, शत्रु, मित्र, दुष्ट, सज्जन, पापात्मा, पुण्यात्मा आदि जो भी कुछ देखने, सुनने, कहने, सोचने, समझने आदि में आता है, वो सब केवल भगवान से ही है। भगवान के सिवाय कहीं कुछ कोई रचना नहीं है। परंतु हमें इनसे भगवान को पाना है, हमें उन्हें भगवान समझकर रुकना नहीं है कि भाई ये पापात्मा है तो पुण्यात्मा,
ये श्रेष्ठ होता है। पुण्यात्मा पा लिया, समझ लिया, वहीं रुक गए, ऐसा नहीं। हमें द्वंद्व समाप्त करना है, हमें समस्थिति को पाना है। ये द्वंद्व तो चलता ही रहेगा, कहीं पाप है तो कहीं पुण्य है, तो पुण्य अच्छा होता है, पुण्य लेकर अब रुक गए, नहीं। हमें इस समता की स्थिति को पाना है, इस द्वंद्व को समाप्त करना है। तो सत्व रज तम मुझसे ही होने वाले हैं, लेकिन उनमें मैं और मैं, वो मुझ में नहीं है। ये बात समझनी। जब हम परमात्मा को वास्तविकता में जान जाएंगे तो वो इन गुण दोषों से परे है वो। तो स्टेप बाय स्टेप हम, जैसे विद्यार्थी जब शुरू करता अपना पढ़ाई शिक्षा, तो नर्सरी में उसको कुछ डेकोरम पढ़ाया जाता है, उसके बाद आगे ग्रेजुएट हो जाता है, उसको मास्टर डिग्री में कुछ पढ़ाया जाता है, उसके बाद वो छोड़ता रहता है। मैंने फर्स्ट क्लास में जो पढ़ा था, हो सकता है 10th क्लास में उसका कोई इंपॉर्टेंस ना हो, 10th क्लास में जो पढ़ा था आगे चलकर हो सकता है उसका कोई इंपॉर्टेंस ना हो, या कुछ बातें ऐसी भी हो जाती हैं जो कुछ विपरीत लगने लग जाती हैं। प्राइमरी क्लास में हमने पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, आगे जाकर पढ़ा प्लस 2 में जाकर कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 भी हो सकता है, वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो वो बातें ऐसा लगने लगा कि यार वो हमने तो पढ़ा था पानी 100 पर ही उबलता है हमेशा, तो क्या वो गलत था? गलत नहीं था, अभी उसमें कुछ नई बातें समझ में आ गई। तो हर क्लास में हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, पुराने को भूल जाते हैं। आज ABCD या आ से अनार शायद कोई पढ़ पाए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उसका रिलेवेंस नहीं है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आज पाइथागोरस थ्योरम पढ़कर हम यहां पहुंच गए, इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो उसको पता नहीं होना चाहिए था कि वो किस प्रकार से हम उसका मान निकाल सकते थे। तो ये सारी बातें परमात्मा जो संसार रचा है, जितनी रचनाएं हैं वो परमात्मा को समझने के लिए, जब उनका हम चिंतन करते हैं, बार बार हमारे अनुभवों के आधार पर उसको जोड़ते हैं, तो हम परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन हमें उसमें उलझना नहीं है, केवल वही है परमात्मा और नहीं है कुछ। सब कुछ जब कुछ छोड़ा ही नहीं तो सब कुछ परमात्मा है। तो ये बात ध्यान रखनी है। यहां पर भी आप गलती मत कीजिए, सत्व रज तम सब उसी से उत्पन्न है, ये भगवान ने स्पष्ट कर दिया है। उत्पन्न को इक्वल टू परमात्मा नहीं कर सकते हैं, ये समझ लेना बस। उससे उसका ओरिजिन समझा जा सकता है। मैंने जैसे सोना है, हर जगह सोना ही है, सोने से हमने ब्रेसलेट बनवा लिया, नेकलेस बनवा लिया, अब नेकलेस ही परमात्मा है, ऐसा नहीं। मैंने सोने के अलग अलग रूप बना दिए हमने, कोई नेकलेस है, कोई ब्रेसलेट है, कोई और कमर में पहनने वाली चीज है, कोई रिंग है, कहते रिंग परमात्मा होता है। नहीं, असल में गोल्ड परमात्मा है, सोना परमात्मा है, वो सत्व भी है, रज भी है, तम भी है। ठीक हो गया? ये बात अपने को समझनी है। भगवान की सार्वभौम्यता के बारे जानना है और द्वंद्व समाप्त कर देना है, किसी भी प्रकार के द्वंद्व से मुक्त होना है। ये सत्व है, वो रज है, वो तम है, सब कुछ एक समान, कोई अंतर नहीं है। जब तब हम मुक्ति के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कह रहे सर ये तो मतलब मेरी बुद्धि इसको ग्रहण नहीं कर रही है, अभी भी हम सभी लोग इस माने ये जो विचार है ग्रहण नहीं हो पा रहा है। कैसे हो सकता है एक समान? इसका अर्थ अगर ग्रहण नहीं करे, इसका अर्थ क्या है? अभी एलिजिबल नहीं हुए हैं। प्रयास कर रहे हैं, बार बार करते ही रहेंगे। जब इस विचार को बुद्धि ग्रहण करने लग जाए, इसको ग्रैप करने लग जाए मेरी बुद्धि, फिर शायद हम नजदीक पहुंच गए। अभी तो ये जो वाक्य है सुनने में बड़ा अटपटा लगता है। एक समान कैसे? सत्व रज तम सब कुछ, सब एक ही परमात्मा है, पाप पुण्य सब खत्म, एक परमात्मा, अच्छा बुरा कुछ था ही नहीं, एक परमात्मा ही था। इसी को बोलते हैं जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है, हतप्रभ रह जाता है, हैरान रह जाता है। मैं तो उसको शुरू से जानता था, फिर भी जान नहीं पाया। हमारा और परमात्मा का संबंध ऐसा नहीं है कि परमात्मा मुझे मिलेगा, कहीं से आएगा। परमात्मा तो शुरू से ही मैं हूं,
लेकिन इस संसार के माया के कारण मैंने अपने आप को जो जीव मान लिया है, बस वो जीवता को समाप्त करना है। अगर मैं अपने आप को एक जीव ना मानकर पूरी प्रकृति में मानूं तो वो संबंध मुझे आभास हो जाएगा और उसी को मुक्त होना कहा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।